औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन वॉइस चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खैर व आफ़ियत से रखे। बगदाद के एक बुज़ुर्ग अबू आम्मा रहमतुल्लाह अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक बार मेरे घर की दीवार अचानक गिर गई। मुझे बड़ी परेशानी लाहक हुई और इसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मज़दूर की तलाश से घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहां मुख्तलिफ मज़दूरों को देखा जो काम के इंतज़ार में बैठे थे। इनमें से एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। इसके एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तेशा था। मैंने इस नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ, मैं मजदूरी करूंगा। मैंने कहा, गारे का काम करना होगा। नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हों तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त यह है, नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर लीं और इसे साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने इसे काम बताया और किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा इसने आम मजदूरों से 2 गुना काम किया था। मैंने बाखुशी इसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं इस नौजवान की तलाश में दोबारा इस चौराहे पर आ गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन मजदूरी करता है, बाकी दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। ये सुनकर मैं समझ गया वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई खास आदमी है। मैंने इनसे इसका पता मालूम किया और इस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और इसे सख्त बुखार था। मैंने इससे कहा, मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। इसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर मान गया। लेकिन एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने इसकी ये शर्त भी मंजूर कर ली और इसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर क़याम पजीर रहा, लेकिन इसने ना तो किसी चीज का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज खाने के लिए ली। चौथे रोज इसके बुखार में शिद्दत आ गई। इसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल कर लेना कि जब मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों, देख लो, अपने रब ताला की नाफरमानी करने वाले का ये हशर होता है। शाहिद इस तरह मेरा रब्बुल इज्जत मुझे माफ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी इन्हें दे देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह ताला से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में पड़ जाओ और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछतावा तुम्हारे सर पड़ जाए, लेकिन फिर इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं इसकी मौत के बाद काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर न चाहते हुए मैंने इसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और इसकी गर्दन में डालने का कसद किया तो कमरे के एक कोने से निदा आई कि इसके गले में रस्सी मत डालना, ये अल्लाह ताला का एक ख़ास बंदा है और तुम इसके साथ ऐसा हरगिज़ ना करना, और या अल्लाह से ऐसा सलूक नहीं किया जाता। ये आवाज़ सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने इसके पाँव को बोसा दिया और इसके कफन दफन का इंतजाम करने चला गया। इसकी तदफीन से फारिग होने के बाद मैंने इसका कुरान पाक और अंगूठी
लेकर खलीफा के महल की जानिब रवाना हो गया। वहां जाकर मैंने इस नौजवान का वाकया एक कागज पर लिखा और महल के दरोगा से इस सिलसिले में बात करना चाही, तो इसने मुझे झिड़क दिया और अंदर जाने की इजाजत देने की बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूं कि मुझसे बराह रास्त बात करने की बजाय रुके का सहारा लिया। मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे, मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकाल कर इसके सामने रख दी। खलीफा ने इन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुझे किसने दी? मैंने अर्ज की, एक गारा बनाने वाला मजदूर है। खलीफा ने इन अल्फाज को 3 दफ़ा दोहराया और मैंने कहा कि वो एक गारा बनाने वाला मजदूर है, एक गारा बनाने वाला मजदूर है, और तीसरी दफ़ा भी कहा कि वो एक गारा बनाने वाला मजदूर है, और रो पड़ा। काफ़ी देर रोने के बाद मुझसे पूछा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया, वो मजदूर तो फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश रहा। मैं इस दौरान हैरान और परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया कि इसकी वफात के वक्त तुम इसके पास थे। मैंने असबात में सर हिला दिया तो कहने लगा, इसने तुझे कोई वसीयत भी की थी? मैंने इस नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दे दिया जो इस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ये सारी बातें सुनता रहा तो मजीद गमगीन हो गया और अपने सर से अमामा उतार दिया, अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगा, ऐ मुझे नसीहत करने वाले, मेरे जाहिद और पारसा भाई, ऐ मेरे शफीक। इस तरह के बहुत से अलकबात खलीफा ने इस मरने वाले नौजवान को दिए और मुसलसल आंसू बहाता रहा। ये सारा मामला देखकर मेरी हैरानी और परेशानी में मजीद इजाफा हो गया कि खलीफा एक आम से मजदूर के लिए इस कदर गम गज़ा कैसा है। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे इसकी कब्र पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं इसके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुंह छुपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, अलीजा, ये इस नौजवान की कब्र है। खलीफा इसकी कब्र से लिपट कर रोने लगा और कुछ देर रोने के बाद इस कब्र के सराहने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, ये नौजवान मेरा बेटा था, मेरी आंखों की ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रक्स और सुरूर की महफिल में गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तलावत की कि जिसका तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालों, अभी वो वक्त ना आया, इनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। जब इसने ये आयत सुनी तो अल्लाह के खौफ से थर थर कांपने लगा और इसकी आंखों से आंसू झड़कने लगे और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, और ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। इस दिन से हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली, यहाँ तक कि आज तुमने आकर हमें इसकी वफात का बताया है। तो दोस्तों, मेरा आज का वाक़या आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।